नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज इंडिया। दीघा विधायक संजीव चौरसिया से जब प्रेस बंधुओं ने उनसे पूछा कि आज लालू प्रसाद यादव और राहुल गांधी एक छत के नीचे करीब 40 मिनट से अधिक रहे, लेकिन एक दूसरे से मिलने में एक भी सेकंड जो है नहीं दिए। लेकिन यहाँ पे ये भी कयातें लगा जा रही है कि महागठबंधन में जिस तरह से कांग्रेस और आरजेडी की जो अटूट जो विश्वास था, अब लगता है कि 2000 विधानसभा 25 का जो तैयारी जो करने वाले जो चल रहे हैं रणनीति, उसमें भी लगता है 2000 विधानसभा 25 के चुनाव से पहले जो है टूट सकती है। इस पर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव जो है एक छत के नीचे रहे लेकिन मिले नहीं, तो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। आज राहुल यादव और लालू यादव जिस प्रकार से जनता के नज़रों में झोंकने का काम करते हैं, और आपने देखा होगा कि ऐसे ऐसे फ्लेक्स लगाए हैं संविधान के, चूँकि संविधान के दाल अब गलने का काम नहीं हो रहा है, क्योंकि उनको पता है कि संविधान सबसे ज़्यादा तोड़ने का काम और गला घोटने का कोई काम किया तो वो कांग्रेस की सरकार ने की। राहुल गांधी को पूछना चाहिए अपने माँ से, राहुल गांधी को पूछना चाहिए अपने दादी से, किस प्रकार से इमरजेंसी उनके पिता से किस प्रकार से आपातकाल लगाने का काम इस देश में हुआ, किस प्रकार से अलग अलग प्रियम्बल को बदलने का काम कांग्रेसियों ने किया। यानी कि अनेकों बार अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत बदलने का काम अगर कोई किया है तो कांग्रेस के लोगों ने किया है। किस प्रकार से BR अम्बेडकर जी को, माननीय बाबा अम्बेडकर जी को चुनाव में हरवाने का काम कांग्रेसियों ने किया। किस प्रकार से कांग्रेसियों ने कभी बाबा साहब अम्बेडकर जी को सम्मान देने का काम नहीं किया। वो तो माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी NDA की सरकार भारत रत्न देने का काम किया। जो चारों तीर्थ जहाँ ने पढ़ाई की, लड़ाई की, कर्म स्थल रहा उसको तीर्थ स्थल बनाने का काम किया, और साथ ही साथ सभी प्रकार के सृजन का काम, सब प्रकार के सब वर्गों के साथ, सबका साथ, विकास और प्रयास के साथ अगर देश में कोई लेकर चल रहे हैं तो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले चल रहे हैं। ये लोग केवल विपक्ष के लोग, माननीय लालू प्रसाद यादव जी और राहुल गांधी जी, जात के नाम पर, पात के नाम पर देश को बांटने का काम करते हैं। जनता अब समझ चुकी है, जनता ये जानती है कि एक रहोगे तो नेक रहोगे, सेफ रहोगे, और हम अगर बटेंगे तो कटेंगे। तो आज भारत की जनता हर विषय को बांधने का काम कर चुकी है कि वास्तव में ये लोग बरगलाने का काम करते हैं। क्यों नहीं आज बांग्लादेश के आवाज़ में इनके आवाज़ उठने का काम होता है जो वहाँ हिंदुओं के साथ हो रहा है। तो ये लोग पूरा तुष्टीकरण के आधार पर अपने जीवन और पार्टी को ले जाना चाहते हैं। लालू यादव के बाद जो तेजस्वी यादव को कर दिया गया है, कैसे देखते हैं? कुछ है नहीं, मिस्टर प्रिंस और मिस्टर सुपरमैन बनने से केवल नहीं होता है। जनता के लड़ाई के साथ मिट्टी से लड़ने का काम, बिहार की आवाज़ को बुलंदियों करने का काम किए नहीं। केवल मीडिया बॉय या मीडिया फ्रेंडली रहकर अपने विषय निकालते हैं। जरा पूछे थे कितने दिन बिहार के जनता के लिए, बिहार के लोगों के लिए तपिश में, गर्मी में, मिट्टी से मिट्टी लड़कर करने का काम करते हैं। वो वास्तव में जनता अब समझ चुकी है कि केवल पुत्र कहने से ही नहीं होता है, समाज के सभी वर्गों के साथ समावेश करने का काम करेंगे, तब जाके बिहार की जनता अपना मानती है। तो जब तक नहीं मानेगी बिहार की जनता अपना, तब तक देखते रहे सपना। मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा पर महिलाओं को लेकर एक बयान दिए हैं, जिसको लेकर तेजस्वी यादव ट्वीट किए हैं, कह रहे हैं महिलाओं के प्रति मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो झलक गया है, आधी आबादी को अपमान करने का काम किया। आधी आबादी को सबसे ज़्यादा सम्मान देने का काम किए तो माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी। आरक्षण आपको ध्यान में है, और बिहार में सबसे पहला महिला आरक्षण नौकरियों से लेकर पंचायत से लेकर सब देने का काम हुआ है तो बिहार में हुआ है। तो वास्तव में माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं के प्रति जो संवेदना, नौकरी से लेकर सब जगह देने का काम, पंचायत से आरक्षण देने का काम किया है, वो बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। ट्विटर हैंडल पर ट्वीट भी किए हैं, पहले महिला कपड़ा पहनती थी, उस पर तर्ज कस रहे तेजस्वी। आज हमने सुना नहीं है कि क्या विषय आया अभी, पर मैं यही कह सकता हूँ आपको कि जिस प्रकार से महिलाओं के सम्मान को देने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, ये बहुत ही प्रशंसनीय रहा है। कि पंचायत से लेकर बताइए। एक आखिरी सवाल रहेगा, 3.5 लोग मिलकर सरकार चला रहे हैं और उसके बाद जो है कह रहे हैं कि सिंदूर टिकली पर भी इन लोग जो है GST लगा दिए। आज अलग बातों को ध्यान देने की कोई औचित्य नहीं है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष के पास कोई विषय नहीं है। विपक्ष केवल अपने मुद्दों और अलग बातों पर मीडिया पे बने रहना चाहती है, तो विपक्ष अपने मीडिया के लिए जो टिप्पणी करना है करते रहे। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे। उनका साफ तौर पे कहना है कि देखिए NDA में
मजबूती के साथ जो है हम लोग काम कर रहे हैं, महागठबंधन और उन जो तमाम दल जो है उनके पास कोई रीजन और विज़न नहीं है, उनके पास कोई जो है मुद्दा नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से माई बहन योजना के साथ साथ जो तमाम बातें उन्होंने कहा था कि वादा किए हैं, लेकिन उस पर कोई ध्यान देने की बात नहीं। और रही बात है नीतीश कुमार जो बोले हैं कि पहले के महिलाएं इतने कपड़े पहनते थे जी, लेकिन उस पर जो है चुप्पी साधते हुए कहा कि ये हमें पता नहीं है, इसे जब हम जानेंगे उसके बाद तमाम जो सवाल का जवाब देते हुए क्या कुछ कहा था आपने सुना। इस तरह तमाम खबरें बने रहे, देखते रहेंगे मीडिया। धन्यवाद।